दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के 180 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि दिसंबर 2018 तक रीको द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो कितने क्षेत्र हैं जो रीको द्वारा विकसित किए गए हैं? तो आपको याद रखना है वह क्षेत्र है 347। ठीक है, 347 47 हैं जो दिसंबर 2018 तक रीको द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र हैं। कितने? 47 सही। ठीक है, 347 क्षेत्र है। अगला सवाल है कि राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आपको याद रखना है यह स्थापित किया गया रूपनगढ़ में। ठीक है, रूपनगढ़ में स्थापित किया गया क्या? राज्य का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया कहाँ पर? रूपनगढ़ में। और रूपनगढ़ कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि इस पार्क का 29 मार्च 2018 को उद्घाटन किया गया। ठीक है, 29 मार्च 2018 को इसका उद्घाटन किया गया। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों रीको, आरएफसी, राजसिको आदि द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर इस श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए? तो राजस्थान के जिले सम्मिलित किए गए हैं जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर। ठीक है, जोधपुर, पाली और अजमेर जिले हैं जो सम्मिलित किए गए। और यह प्रश्न पूछा गया था ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में पूछा गया था प्रश्न, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर है। तो कौन सा है जो प्रसिद्ध है? तो वह नगर है भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा है जो राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर है। अगला सवाल है कि राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो आपको याद रखना है यह की गई थी वर्ष 1978 में। ठीक है, वर्ष 1978 में राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड क्लर्क परीक्षा 2013 में। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो आपको याद रखना है वह संस्था है रीको। ठीक है, रीको संस्था है जो आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से रीको संस्था है जो जिम्मेदार है। और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड क्लर्क परीक्षा 2013 में। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा जिला कपड़ा उत्पादन उद्योग के लिए जाना जाता है? तो आपको याद रखना है यह है भीलवाड़ा जिला। ठीक है, भीलवाड़ा है जो कपड़ा उत्पादन उद्योग के लिए जाना जाता है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। और यह प्रश्न पूछा गया था वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं। सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से हैं? तो प्रमुख जिले हैं बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही एवं उदयपुर। ये 5 जिले हैं जो सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2013 में पूछा गया था प्रश्न। तो आपको याद रखना है कि सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से हैं? तो बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? तो आपको याद रखना है वह केंद्र है गुलाबपुरा। ठीक है, गुलाबपुरा है जो सीमेंट उत्पादन का केंद्र सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है। ठीक है, बाकी गोटन, मोडक और ब्यावर है जो सीमेंट उद्योग के केंद्र है, लेकिन गुलाबपुरा है जो सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है। इस प्रकार आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और यह प्रश्न पूछा गया था जूनियर असिस्ट पेपर एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया था प्रश्न। तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है। तो आपको याद रखना है वह एजेंसी है वेदांता समूह। ठीक है, वेदांता समूह है जो राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है। कौन सी? वेदांता समूह। और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2011 में पूछा गया था। और आपको याद रखना है कि राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो आपको याद रखना है वेदांता समूह। अगला सवाल है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई। तो कहाँ पर हुई थी? लाखेरी। ठीक है, लाखेरी में सीमेंट उत्पादन की
सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई थी सर्वप्रथम? कहाँ पर? लाखेरी में। और अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या देख लेते हैं कि बूंदी जिले के लाखेरी में सर्वप्रथम 1917 ईस्वी में एसीसी सीमेंट कारखाना लगाया गया था। ठीक है, कब लगाया गया? 1917 ईस्वी में। और कहाँ पर? बूंदी जिले में, बूंदी जिले के लाखेरी में। ठीक है, और किसकी फैक्ट्री लगाई थी? तो सीमेंट की फैक्ट्री, ठीक है, सर्वप्रथम लगाई थी। और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2010 और जूनियर असिस्ट पेपर 2011 में पूछा गया था प्रश्न, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है? तो वह औद्योगिक क्षेत्र है नीमराणा। ठीक है, नीमराणा वह औद्योगिक क्षेत्र है जिसे जापानी जोन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन है जो सम्मिलित नहीं है? तो वह है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो सांबर, वह है जो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यह वाक्य है जो सम्मिलित नहीं है। बाकी ये तीनों सही है, लेकिन ये वाला जो है गलत है। इस प्रकार आपका सही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं कि राजस्थान में साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना गीलोट में करेगी, उस ज़िले का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, उस ज़िले का नाम है अलवर। ठीक है, प्रश्न क्या है कि राजस्थान में साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना गीलोट में करेगी। ठीक है, तो गीलोट है कहाँ पर? गीलोट में करेगी। और इस ज़िले का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, वह ज़िला है अलवर। ठीक है, जहाँ पर राजस्थान में साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना करेगी। कहाँ पर? अलवर में। और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2013 में, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं ये, और ये अंतिम सवाल है कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस ज़िले में है? तो आपको याद रखना है, यह है किस ज़िले में? अलवर ज़िले में। ठीक है, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है जो किस ज़िले में है? तो अलवर ज़िले में स्थित है। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र जो है वह किस ज़िले में है? तो वह है अलवर ज़िले में। और यह प्रश्न पूछा गया था बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की खान एवं खनिज संपदा, और इससे संबंधित आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी समझे और ध्यानपूर्वक पढ़े, और वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है। तो कौन कौन से क्षेत्र है जो लिग्नाइट कोयला के प्रमुख क्षेत्र है? तो आपको याद रखना है, वह है बरसिंहसर, कपूरडी और मेड़ता। ये तीनों क्षेत्र है जहाँ से लिग्नाइट कोयला है जो सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2015 में और लाइब्रेरियन एग्जाम 2016 में पूछा गया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से है? तो आपको याद रखना है बरसिंहसर, कपूरडी और मेड़ता। अगला सवाल है कि राजस्थान के जावर खदानों में निम्न में से कौन सी धातु का उत्खनन होता है? तो आपको याद रखना है, वह होता है जस्ता। ठीक है, जस्ता का उत्खनन होता है किस खदानों में? तो जावर खदानों में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जावर खदानों में जस्ता धातु का उत्खनन होता है। और यह प्रश्न पूछा गया है जेल प्रहरी परीक्षा 2016 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन करता है? तो आपको याद रखना है, वह जिला है अजमेर। ठीक है, अजमेर एक ऐसा जिला है जो फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, कौन सा जिला? अजमेर जिला। और यह प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड जीके 2016 और क्लर्क परीक्षा 2013 में पूछा गया था प्रश्न, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है, तो वे खनिज कौन से हैं? तो वे खनिज है जेस्पर, तांबड़ा, सीसा जस्ता और वोलेस्टोनाइट। ठीक है, जेस्पर, तांबड़ा, सीसा जस्ता और वोलेस्टोनाइट ऐसे खनिज हैं जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य हैं। ठीक है, और यह प्रश्न पूछा गया था लैब
लैब असिस्टेंट परीक्षा 2016 में, तो आपको याद रखना है प्रश्न को, ठीक है। अगला सवाल है कि गलत युग्म को पहचानिए। तो गलत युग्म पहचाना है जिप्सम पलाना, ठीक है। यह जो युग्म है वो गलत है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है। तो आपको याद रखना है वह है झुंझुनू जिले में, ठीक है। झुंझुनू जिले में चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के झुंझुनू जिले में कार्यरत हैं। और यह प्रश्न पूछा गया था जूनियर असिस्ट पेपर फर्स्ट एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया था। अगला सवाल है कि राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है। तो आपको याद रखना है वह प्राप्त है जस्ता खनिज पर, ठीक है। जस्ता खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है किसको, राजस्थान को। और यह प्रश्न पूछा गया था हाईकोर्ट LDC एग्ज़ाम 2015 को। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी समझे, ठीक है। अगला सवाल है कि जिलों का कौन सा वर्ग एस्बेस्टोस खनिज के लिए जाना जाता है। तो आपको याद रखना है वह वर्ग है उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, ठीक है। उदयपुर, डूंगरपुर और अजमेर वर्ग है जो एस्बेस्टोस खनिज के लिए जाना जाता है। और यह भी पूछा गया था हाईकोर्ट LDC परीक्षा 2015 में पूछा गया था प्रश्न। अगला सवाल है कि बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया। तो आपको याद रखना है उनको नाम दिया गया पूनम, ठीक है। पूनम नाम दिया गया किनको, बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को, ठीक है। क्या नाम दिया गया, पूनम नाम दिया गया। अगला सवाल है कि पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो देश में राजस्थान का स्थान है कौन सा, दूसरा, ठीक है। किसके उत्पादन में, तो पेट्रोलियम के उत्पादन में, ठीक है। कौन सा स्थान है, दूसरा, किसका, राजस्थान का। और यह प्रश्न पूछा गया था RPC LDC परीक्षा 2013 में पूछा गया था। तो आपको याद रखना है कि पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो आपको याद रखना है दूसरा स्थान है। अगला सवाल है कि राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पाइराइट किस निर्माण में आवश्यक हैं। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पाइराइट किस निर्माण में आवश्यक हैं। तो यह आवश्यक है रासायनिक उर्वरक निर्माण में आवश्यक है, क्या, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पाइराइट, ठीक है। और किसके निर्माण के लिए आवश्यक है, तो रासायनिक उर्वरक निर्माण के लिए आवश्यक हैं। और यह प्रश्न पूछा गया था RS परीक्षा 2013 में, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि खेतड़ी जिस धातु खनन के लिए प्रसिद्ध है वह क्षेत्र है, वह खनिज है। तो आपको याद रखना है वह धातु कौन सा है, तांबा, ठीक है। तांबा धातु है, जो तांबा धातु है खेतड़ी, ठीक है। खेतड़ी जो क्षेत्र है वो तांबे धातु के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन सा क्षेत्र, खेतड़ी क्षेत्र। और यह प्रश्न पूछा गया था वन रक्षक परीक्षा भर्ती परीक्षा 2013 में। तो आपको याद रखना है कि खेतड़ी जिस धातु खनन के लिए प्रसिद्ध है वह धातु कौन सा है, तांबा। अगला सवाल है कि कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है। तो आपको याद रखना है वह खनिज है जिप्सम, ठीक है। जिप्सम वह खनिज है जो खनिज उर्वरक के उत्पादन में काम में लिया जाता है, ठीक है। और यह प्रश्न पूछा गया था RPC LDC परीक्षा 2013 में पूछा गया था प्रश्न। अगला सवाल है कि राजस्थान के खनिजों के बारे में निम्न में से एक कथन असत्य है। तो वह कथन कौन सा है, खेतड़ी अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा आईन अकबरी में वर्णन है, ठीक है। खेतड़ी अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और ऐसा आईन अकबरी में वर्णन है, ठीक है। कौन सा कथन है जो असत्य है, तो राजस्थान के खनिजों के बारे में असत्य कथन ये वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो आपको याद रखना है वह जिला है जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर वह जिला है जो जिप्सम के उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादक जिला है। कौन सा, जैसलमेर, ठीक है। किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो जिप्सम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक उत्पादन होता है जैसलमेर में किसका, जिप्सम का। और यह प्रश्न पूछा गया था कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है वह है, तो वह कौन सा है, टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन है जो
डेगाना क्षेत्र, डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है वह खनन कौन सा, वह धातु कौन सा है, तो टंगस्टन है। ठीक है, टंगस्टन के खनन के लिए जाना जाता है कौन सा क्षेत्र, डेगाना क्षेत्र। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राज्य में यूरेनियम प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है, उमरा से। उमरा कहाँ पर है, उदयपुर में। ठीक है, राजस्थान में यूरेनियम कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है यह यूरेनियम है जो प्राप्त होता है उमरा से, और उमरा है कहाँ पर, उदयपुर में। अगला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो सही उत्तर देना है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि पन्ना है, जो पन्ना सम्मिलित होगा टिक्की गढ़बोर से। ठीक है, यह खनिज है और यह खनन क्षेत्र है। पन्ना खनिज है जो टिक्की और खड़बोड़ में सर्वाधिक उत्पादन होता है पन्ना का। ठीक है, और तांबड़ा है जिसका होता है राजमहल और बागेश्वर में सर्वाधिक उत्पादन। ठीक है, और मैग्नीज है जो जिसका उत्पादन होता है लीलावानी और कालाखूटा में, और तांबा है जिसका उत्पादन होता है कोल्हन और बगोनी में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि जेम गार्नेट निम्न में से सर्वाधिक किस जिले में मिलता है, तो आपको याद रखना है यह मिलता है टोंक जिले में। ठीक है, टोंक जिले में जेम गार्नेट मिलता सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, किस जिले में, टोंक जिले में। अगला सवाल है कि नगाड़ा गांव संबंधित है किससे, खनिज तेल से। ठीक है, नगाड़ा गांव संबंधित है किससे, खनिज तेल से। और नगाड़ा गांव है कहाँ पर, तो आपको याद रखना है नगाड़ा गांव है बाड़मेर में। ठीक है, अगला सवाल है कि नवीनतम खुदाई के अनुसार सोने के भंडार किस जिले में मिले हैं, तो आपको याद रखना है यह मिले हैं बांसवाड़ा जिले में। ठीक है, नवीनतम खुदाई के अनुसार सोने के भंडार है जो किस जिले में मिले हैं, तो आपको याद रखना है सोने के भंडार मिले हैं बांसवाड़ा जिले में। अगला सवाल है कि पश्चिमी राजस्थान क्यों चर्चित है, तो आपको याद रखना है पश्चिमी राजस्थान है चर्चित है खनिज तेल की खोज के लिए। ठीक है, खनिज तेल की खोज के लिए पश्चिमी राजस्थान है जो चर्चित है। अगला सवाल है कि एस्बेस्टोस उत्पादन में राज्य का अग्रणी जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना है अग्रणी जिला है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर जिले में एस्बेस्टोस उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, किस जिले में, उदयपुर जिले में। अगला सवाल है कि बुबानी से गमगुड़ा व नाथद्वारा तक किस खनिज की विशाल पट्टी का पता चला है, तो वह खनिज है पन्ना। ठीक है, पन्ना खनिज का विशाल पट्टी का पता चला है। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन स्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है कपूरडी, मेड़ता और पलाना में। ठीक है, कपूरडी, मेड़ता और पलाना में प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन स्थित है, कहाँ पर, कपूरडी, मेड़ता और पलाना में। अगला सवाल है कि रानेरी गांव के पास लिग्नाइट के विपुल भंडार मिले हैं, रानेरी किस जिले में स्थित है। प्रश्न क्या है कि रानेरी गांव के पास लिग्नाइट के विपुल भंडार मिले हैं और रानेरी किस जिले में है, तो रानेरी है बीकानेर जिले में। ठीक है, रानेरी बीकानेर जिले में, और रानेरी में क्या मिले हैं, लिग्नाइट के विपुल भंडार मिले हैं। ठीक है, और रानेरी है बीकानेर में। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।